स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम पहले से पढ़ा रहे थे आपको, वो आज हम पढ़ाएंगे आपको विद एडजस्टमेंट। वो तो सिंपल था, है ना। अब यहाँ पर पढ़ाएंगे थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब एडजस्टमेंट के साथ। एडजस्टमेंट क्या चीज़ है? देखो, जितने भी एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स हम एक्रूअल एजम्पशन पर बेसिस होते हैं। एक्रूअल एजम्पशन क्या? इनकम है वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, हमको यहाँ पर कंसीडर करना है ना। एक्सपेंसेस वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, मतलब हुए या नहीं हुए, मतलब प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है या फिर अपकमिंग ईयर का है, हमें वो कंसीडर करना ही करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाती, हमने कर लिया, यही लिखा हुआ है, देखो, प्रिस्क्राइब दैट रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, रिकॉर्डेड एज इनकम, उसे हमें इनकम के जैसा रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। और एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर पेड और नॉट, पेड हुआ है या नहीं हुआ है, शुड बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस, उसे भी हमें एज एक्सपेंसेस हमको शो करना ही करना पड़ेगा। समझ गए? ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर करनी पड़ती हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड। तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट का करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, एडिशनल जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट उसका हमको दो जगह करना है। दो जगह ट्रीटमेंट, एक तो होगा ट्रेडिंग और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से एक जगह आएगा। और सेकंड, बैलेंस शीट में तो आना ही आना है, एसेट साइड पर या फिर वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं, अब वो जो सारे एडजस्टमेंट है, वो पहले हम एडजस्टमेंट आपको एक एक करके सिखा दे, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में आपको। चलते हैं, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का होता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक? वो स्टॉक जो अनसोल्ड है, कि हमारे पास बचा हुआ माल लास्ट में जो रह जाता है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट के लिए हमारा क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादातर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है। अगर बाहर दे रखा है तो ट्रीटमेंट हम दो जगह हम करते हैं, इससे पहले भी बताया था। एक तो हम करते हैं कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है। और दूसरा आता है बैलेंस शीट में, हमारी क्या बन जाती है? वो बन जाती है हमारी एसेट्स। तो और दूसरा आ जाता है हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो ये लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाता है। ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम करेंगे वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। अगर दोनों चीजें हमें दे रखी हैं तो विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो उसे ले लो आप। सही है? क्या बताया मेरी बात, अपनी बात को हम एक और बार रिपीट कर देते हैं। वैल्यूड एट कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू, दो दे रखे हैं अगर आपको, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम हो उस पर करना है। हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम कम पर लेकर के चल सकते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रहता है ना हमारा, हम यहाँ पर लॉसेस को सोच करके चलते हैं दिमाग में, प्रॉफिट्स को नहीं। दिमाग क्लियर हो गई मेरी? चलो आगे बताते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता है कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो अभी हुए नहीं, अदत्त है, दिए ही नहीं, पेमेंट नहीं किया हमने, आउटस्टैंडिंग, पर हमें देने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इन फ्यूचर देने पड़ेंगे। समझ में? जैसे रेंट है, रेंट हमारा 12 महीने का रेंट हमारे ऊपर था, तो हमने उसमें से 11 ही महीने का रेंट पेड कर पाए, 1 महीने का रेंट पेड नहीं किया है हमने, आउटस्टैंडिंग रेंट है, पूरा दिखाया जाएगा इसमें। और जो 1 महीने का जो हमने नहीं दिया है ना, वो हमारी क्या बन जाती है? वो लायबिलिटी बन जाती है, जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आएगा ऐड, हम अभी ऐड कर देंगे इसको। हम अभी नहीं दिया, दोगे तो सही ना आगे जा करके। तो जैसे रेंट है, माना रेंट है, तो रेंट तो वैसे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे डेबिट साइड पे, उसी में आउटस्टैंडिंग रेंट भी ऐड कर देना, हो गया। और फिर उसको ऐड करके बाहर शो कर देना उसको। ठीक है। अब ये जो रेंट है, ये हमारी क्या बन गई? जो हमें देने देना है, ये हमारी लायबिलिटी बन गई। ठीक है। इसका मतलब कहाँ शो किया जाएगा? इसका मतलब ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर उतना ही अमाउंट शो कर दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ गए?
एक्सपेंसेस थे, अगर ये इनकम हो जाए, आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाए, तो ये इसके अपोजिट वर्क कर जाएगी, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी एसेट बन जाएगी। समझ गए आप मेरी बात को, अपोजिट हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेंसेस थे। ऐसे सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं उसको, प्रीपेड, जो हमने पहले से ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, पहले से पेमेंट कर दिया। कैसे करेंगे इसको हम, जैसे हमारा रेंट था, ये हमारा रेंट तो हमने 200 रुपये रेंट ज़्यादा पहले से पेमेंट कर दिया, 1200 रुपये थे, 200 रुपये पेमेंट कर दिया, 200 रुपये लेस करने के बाद 1000 रुपीज़ यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। अब सीधी सी बात समझें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करके दिखे जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करके शो किए जाते हैं। प्रीपेड है क्योंकि पहले से पेड कर दिया, क्या बन गई हमारी, एसेट बन गई, एडवांस है ये, एसेट बन गया हमारा, ठीक है, तो हम एसेट साइड पे शो कर देंगे। एक्सपेंसेस, इनकम इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनकम इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, है ना, किया तो लेस ही जाएगा, लेस ही किया जाएगा, और उधर पे कहाँ दिखाएंगे, हम उसे दिखाएंगे अपनी लायबिलिटी की साइड पर। समझ गए इतनी बात मेरी, यहाँ पे इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबको पता है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या होती है, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स की वैल्यूज का डाउन हो जाना, इट मीन्स हमारा लॉस है, बहुत सीधे सीधे हमारा लॉस है, कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन, जैसे उन्होंने कहा मशीनरी पर 10% से डेप्रिसिएशन लगाना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कहती है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मशीनरी पर आप 10% डेप्रिसिएशन लगा दो और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को उसको शो कर दो, सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन। और जब हम बैलेंस शीट में वो एसेट को शो करेंगे, तब वो डेप्रिसिएशन वहाँ से लेस करके बाहर दिखा दिया जाएगा। एसेट, 1 लाख की एसेट थी, 10% डेप्रिसिएशन था, तो 10,000 रुपये तो किस में आएंगे, 10,000 तो आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। और जब हम उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो 1 लाख में से 10,000 लेस करके 90,000 फिक्स एसेट अपनी शो कर देंगे। समझ आ गया इतना, डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लियर है, बैलेंस शीट में एसेट साइड हो गया इतना, एसेट साइड लेस करके उसको शो करेंगे। बस समझ आ गई इतनी, चले अब चलते हैं, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ बताएंगे। अब हम बताएंगे आपको ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट उसका कैसे किया जाता है। चलते हैं उधर साइड पे, एडजस्टमेंट पर चलते हैं, और वो है हमारा बैड डेट्स पर। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, देखो सारा सामान, डेटर्स पता है सबको क्या होते हैं, बता देते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, जितने भी सब सेल होती है हमारी, वो सारी सेल ऐसे तो है नहीं है कि सबके सब कैश में हो जाए, तो खुद सेल होती है हमारी क्रेडिट पे, बस वो जो क्रेडिट, हमारी जो क्रेडिट पर सेल होती है, तो वो लोग हमको रुपए देंगे इन फ्यूचर, वो हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैड डेट्स क्या होता है। देखो जितने भी हमारी सेल हुई है और जो हमारे डेटर्स है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो लोग सारे के सारे हमको रुपए दे दें, कहीं ना कुछ हमारा लॉस जरूर होता है, यानी कि हमारा पैसा डूबता जरूर है। जो डूबा हुआ पैसा होता है, डेट इज कॉल्ड बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा लॉस है, सीधा सीधा लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस होते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि ये डेबिट साइड पर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाएंगे। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में और डेबिट साइड पर शो कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद में, अगर उन्होंने दिया है हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो फिर क्या किया जाएगा। देखो हम एडजस्टमेंट पढ़ा रहे हैं ना आपको, एडजस्टमेंट अगर दे रखे हैं मीन्स इंफॉर्मेशन एडिशनल है, नीचे दे रखी है क्वेश्चन के, तो ट्रीटमेंट हमको 2 जगह करना ही करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। अगर सिंपल बैड डेट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो बस वो लॉस है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं, कैसा भी कहीं से भी आपको कहीं कोई और लेस नहीं करना है। लेकिन अगर उन्होंने उसको कहाँ दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, तो क्या करेंगे, तब हमारा काम होगा कि उसको डेबिट साइड पर लिखाना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में फर्दर बैड डेट्स, और बैड डेट हो गए फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। जो बैड डेट दे रखे हैं ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में, उसमें और ऐड करके आपको ये दिखाने होंगे। जैसे माना 100 रुपये दे रखे हैं उन्होंने ट्रायल बैलेंस में, और फर्दर बैड डेट्स और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसमें भी 100 रुपये का हो गया, तो प्लस और आ गए आपके 100 रुपये। समझ गए मेरी बात को, चलो। और डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड और बैलेंस शीट, और ये जो एडिशनल वाले हैं ना, फर्दर ही लेस किए जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में,
बात मेरी समझ में आ गई। सिर्फ फर्दर जो ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर उसे नहीं लेस करना, वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड दे रखा होता है, ऑलरेडी लेस किया हुआ दे रखा होता है, उसमें उसे नहीं करना हमको, है ना, वहाँ पे डेटर्स का ट्रीटमेंट हो चुका। लेकिन जो फर्दर बैड डेट्स हैं, जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ हमें उसको ही लेस करना होगा बैलेंस शीट में डेटर्स में से। समझ आ गई मेरी बात? चलो आगे चलते हैं और चलते हैं रिजर्व और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब क्या होता है, इतना काम तो हो गया, है ना। अब क्या होता है, हम लोग बनाते हैं अपने प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस मतलब होता है कि हम ना ये चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं कि भाई अब जैसे इतने हो गए हमारे, फर्दर बैड डेट्स भी होगा, सब हो गया, तो क्या और ये जो हमारा है उतना पैसा हमें मिल जाएगा? फिर भी दिमाग में एक डाउट होता है कि भाई पैसा डूब सकता है, पैसा डूब सकता है, ये लॉस हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना। तो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि लॉस हो जाएगा तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं या रिजर्व बना लेते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। ठीक है, ये एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं। एंटिसिपेटेड मतलब प्रोबेबल, भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, समझ गए, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन क्योंकि इसके लिए हम रुपयों की व्यवस्था करते हैं, अपने पास से रुपयों को निकालते हैं, इसलिए इसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो किया जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए रुपयों का अरेंजमेंट कर लिया। अगर हो जाता है तो हम इसमें से राइट ऑफ कर ले, नहीं हो जाता तो पैसा तो इकट्ठा हो ही रहा है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। समझ गए? चलो ये हो गया, तो हमने डेबिट साइड पर शो कर लिया। शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड, और इसे ये जो प्रोविजन हमने बनाया है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से लेस कर दिया जाएगा। समझ गए? इसके बाद होगा ये काम, इसके बाद होगा ये काम। और अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अब चलते हैं, जैसे इस साल हमने बना दिया, नेक्स्ट ईयर में इफ ओल्ड प्रोविजन इज गिवन देन इट कैन डिडक्ट फ्रॉम टोटल डेटर्स। अगर हमें एक पुराना भी प्रोविजन कोई बैलेंस में दे रखा है, ट्रायल में दे रखा है, तो हम उसे भी डेटर्स में से लेस कर देंगे। अब हम जो ये बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा होगा ना, हम क्या समझा है, एक एग्जांपल समझा देते हैं। देखो ट्रायल में कैसे दे रखा होगा, ऐसा होगा, डेटर्स है हमारे 30,600 के, बैड डेट्स भी दे रखे हैं 400 के, ये गिवन है, देखो इसमें दे रखा है, तो इसको हम कभी भी इसमें से लेस नहीं करेंगे, ये हम डायरेक्ट कहाँ दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका काम हो चुका है डेटर्स में से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन है, इसलिए हमेशा कहाँ दिखाया जाता है, ये क्रेडिट साइड पे यहाँ दिखाया जाता है, लायबिलिटी होती है ये हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल। प्रोविजन रिजर्व्स हमेशा लायबिलिटी साइड में आते हैं। समझ गए? कितने के हैं? 1200। अब क्या कहा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रही, फर्दर बैड डेट हुए हमारे 600 के, फर्दर बैड डेट्स, तो 400 के तो ये दिखाएंगे और 600 के ये दिखाएंगे। समझ गए? और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स, और हमको 5% डेटर्स पर और एक प्रोविजन तैयार करना है। चलो डेटर्स कितने हैं? 30,600 के, इसमें से फर्दर बैड डेट्स ये वाले 600 जो नए वाले हैं वो लेस कर देंगे जरूर हम। कितने के रह गए? 30,000 के। 30,000 पर लगा देंगे हम 5% का, 5 3 जा 15, 1500 रुपये की, ये आ जाता है प्रोविजन हमारा। कितना आ जाता है? 1500 रुपये का। समझ गए मेरी बात को? अब ट्रीटमेंट देखो कैसा होगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या क्या करेंगे। यहाँ पर देखो, वैसे तो कायदे से ये जो प्रोविजन है हमारा क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, लेकिन प्रोविजन को हम यहाँ पर राइट ऑफ कर लेते हैं। कैसे करते हैं सिखा दे रहे। बैड डेट हमने लिख ली 400, ये वाले जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में शो है, ठीक है। अब लिखेंगे प्लस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने के आए हमारे? 600 के। कितना हो गया ये? 1000, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमने ये जो 1500 निकाला प्रोविजन फॉर, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नया वाला प्रोविजन, न्यू प्रोविजन लिख लेंगे इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 1500 का। कितना हो गया हमारा ये? 2500 का, ठीक है। कितना हो गया? 2500 रुपये का। समझ गए? अच्छा, हमारे पास पहले से प्रोविजन था कितने का? 1200 रुपये का प्रोविजन था। ये नया हमारा खर्चा है, हम इसमें से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें से लिख देंगे लेस प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन लिख देंगे माइनस ओल्ड प्रोविजन। कितने का है? 1200 रुपये का, 1200।
तो हमारा एक्सपेंसेस अब यहाँ पे कितने का रह गया, सिर्फ 1300 इतना, सिर्फ 1300 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ऐड कर देते हैं, फिर प्रोविजन बनाए, इसको लेस करने के बाद प्रोविजन बनेगा। इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वाले से नहीं, हमें मतलब होगा इस वाले से, इसमें से ये लेस कर देंगे हम। समझ में आ गई। 30,000 रुपये पर 5% 1500 ये बना लिया, प्रोविजन ऐड कर दिया, 2500 रुपये का टोटल बन रहा है। प्रोविजन ऑलरेडी कितने का दे रखा है हमको, 1200 रुपये का लेस कर देंगे तो ये आ जाता हमारा 1300 का। समझ गए। अब चलते हैं बैलेंस शीट में अमाउंट कैसे शो होगी। अब आते हैं बैलेंस शीट की साइड सीधे। अब बैलेंस शीट में डेटर्स दिखा दो। डेटर्स हमारे पास थे कितने के, 30,600 के, इंटरनल कॉलम में दिखाएंगे। लेस करेंगे इसमें से क्या, ये 600। देखो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें लेस करनी है, जो ऑलरेडी गिवन है वो हमें नहीं लेस करना है। सीधे से ऐसे करके याद करो, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब 600 तो ये लेस होंगे वेंडर्स के, 30,000 के आ गए, है ना। प्रोविजन कितना बना, नया वाला प्रोविजन बना था 1500 रुपये का, नया वाला बना था, तो सिर्फ 1500 रुपये लेस होंगे, माइनस 1500 रुपये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कितने का रह गई, 28,500 के डेटर्स छूट दिए जाएंगे। नया वाला प्रोविजन, सिर्फ नया वाला प्रोविजन। समझ गए। ये इसका ट्रीटमेंट तो प्रॉफिट और लॉस में ही फिनिश हो जाएगा। इतनी बात मेरी समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, इसी में एक और चीज़ आ जाती है, अगर इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला अमाउंट इससे बढ़ जाए। अब ये सोचो, नए एग्जाम्पल से अच्छा हम तुम्हें इसी में बता देते हैं। अगर ये जो अमाउंट होता, अगर ये हो जाता 3200 रुपये का, सोचो 2500, तो ये ज़्यादा है ना, ये 2500 ही आ रहा है, तो हम यही सेम चीज़ यहाँ कर देते। हमें प्रॉफिट हो रहा है ना 700 रुपये का, भाई 2500 रुपये का खर्चा है, पर हमारे पास तो 3200 रुपये का अमाउंट है ना पहले से, है ना। इस स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं था किसी भी तरीके का, 1% नहीं। ये तो यों की तो बनेगा, बस ये जो चीज़ें हैं इसे यहाँ कर देना सारा। कब, जब प्रोविजन पुराना वाला नए से ज़्यादा हो, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ फ़ायदा हो रहा है, हमें नुकसान नहीं हो रहा है। समझ गए। इसका मतलब ये पहले हम रफ में करके देख लेंगे, या फिर ऐसे अप्रोक्सीमेट, इतना तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आइडिया लग जाता है कि फिर कम आ रहा है अमाउंट कि ज़्यादा आ रहा है अमाउंट। समझ रहे हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी। आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ समझ में आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर। भाई इसके बाद है ना, पता है जैसे बैड डेट्स होते हैं, ऐसे हमें डेटर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ता है। क्या करें, जितना मिल रहा उतना सही, डिस्काउंट पे सही, डिस्काउंट पर सिखा दें इसके बाद आपको। चलो भाई डिस्काउंट के साथ चलते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अब ये डिस्काउंट देंगे हम डेटर्स को, अपने डेटर्स को डिस्काउंट को देते हैं, तो भाई इस लालच में दे देते हैं कि वो हमको पेमेंट जल्दी दे दें, इसलिए उनको डिस्काउंट देते हैं। होता हमारा ये भी एक खर्चा ही है ना। तो डिस्काउंट देने के लिए भी हम एक प्रोविजन बना के रख लेते हैं कि नेक्स्ट डेट पर अगर ऐसा होगा और हम जल्दी पेमेंट कराने के लिए कि विदिन 10 डेज पेमेंट कर दें, हम उनको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए हम, देखो जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया, जैसे बैड डेट्स हमारे 700 के हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमारे कितने के हैं, 1700 के, और डेटर्स हमारे पास कितने हैं, 26,500 के। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 500 का, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स, और क्रिएट ए डिस्काउंट भी क्रिएट करना है, प्रोविजन 2% ऑन डेटर्स। कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल। देख हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना, हम बनाएंगे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत बहुत सिंपल है, जैसे बताया था वही है। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जो यहाँ गिवन होता है हमको ट्रायल बैलेंस, ये आगे 7 ऐड करते हैं इसमें हम फर्दर बैड डेट्स, जो हमको गिवन होते हैं इंफॉर्मेशन में 500 का, ये ऐड कर दो, कितना हो गया 1200। अब प्रोविजन बनाएंगे हम, राइट, और ये क्रिएट प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन कैसे बनाएंगे, इस 26,500 में से पहले 500 ये लेस कर देंगे, नए वाले कितने बचे आते हैं, 26,000 का लगा देंगे हम, 26,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, 1300, ये आ गया, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी नया वाला, वो भी नया वाला।
पुराना वाला भी दे रखा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हमारे पास 1700 रुपये का पहले से ही बना हुआ रखा है। तो हमने बताया था ओल्ड अगर हमारे पास होता है तो उसमें इसमें से लेस कर देते हैं, लेस ओल्ड प्रोविजन, तो उतना पैसा हमारा बच गया। कितना? 1700 बचा लो उसमें से। 800 रुपये का बच गया। ठीक है, अब हमको लगाना है यहाँ पे क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% ऑन डेटर्स। 2% ऑन डेटर्स, तो जो पुरानी चीज़ें होती है उससे तो कोई मतलब नहीं होता है। 26,500 में से ये वाले 500 लेस करेंगे और ये वाले 1300 लेस करेंगे। समझ में आ गई आपको इतनी बात मेरी? तो 26,500 तो 26,000 तो हो ही गया है ना। 26,000 में से जो नया वाला प्रोविजन है 1300 का वो और लेस कर देंगे, तो हमारे पास बच जाता है 24,700। अब 24,700 पर 2% का लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 और परसेंट, बस 494 रुपीज़ ये आ जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे हम, डिस्काउंट ऑन, ये भी हमारा एक एक्सपेंसेस हो जाते हैं, डिस्काउंट आ जाते हैं हमारे 494, ये आ गया। तो 494 का तो ये डिस्काउंट, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, 800 रुपीज़ का ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी एक्सपेंसेस हो गए, ये दोनों एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बनाएंगे हम यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब डेटर्स हम नोट करेंगे, डेटर्स हमारे पास कितने हैं? 26,500 के हैं या नहीं? उसमें से सबसे पहले हम ये वाले डेटर्स ये लेस कर देंगे। कितने का हो गया? 26,000 का हो गया। 26,000 में से नया वाला प्रोविजन लेस करो, 1300 का लेस कर दिया, कितने के बच रहे हैं? 24,700 का। 24,700 में से जो हमारा नया जो डिस्काउंट आया है वो और लेस कर देंगे, 494 रुपीज़ का। ये आ गया 24,206 रुपीज़। 24,206 रुपीज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही। अब चलो, ये तो हो गया इसका। जैसे ये डिस्काउंट हम डेटर्स पर दे रहे हैं, तो क्या डिस्काउंट क्रेडिटर्स पर भी प्रोविजन होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, 100%। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये अगर लॉस है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे इसको शो करेंगे और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से इसको लेस करके शो किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी भी कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड किया जाता है, एक्सपेंसेस हैं आपके। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आप इसको शो करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट्स में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में आप इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम होती है फर्म की हमेशा, जितने भी पार्टनर्स होते हैं जितने विड्रॉ करके अमाउंट लेके जाते हैं वो उस पर इंटरेस्ट पेड करते हैं। ठीक है, फर्म को तो फर्म की इनकम होगी, ऑब्वियस बात है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर जाएगी और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में से डिडक्ट कर दी जाएगी लायबिलिटी साइड। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। चलते हैं और थोड़े से एडजस्टमेंट बचे वो और आपको करा देते हैं। चलते बात करते हैं अब, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन की, है ना। लोन लेती है ना फर्म, है ना, तो उस पर हमको इंटरेस्ट भी पेड करना होगा, एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे, ऑब्वियस बात है। तो इंटरेस्ट क्या होगा? एक्सपेंसेस डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और जो लोन लिया है वो हमारी लायबिलिटी होती है ना, वी हैव टू पे दैट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो लोन प्लस इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, लोन प्लस इंटरेस्ट। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं बता था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो अभी इस ईयर में नहीं लेकिन आगे वाले ईयर में हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बताया था, एडवर्टाइजमेंट जैसे अभी करवा रहे हैं हम किसी भी चीज़ का, लेकिन आज ही जा करके वो हमको प्रॉफिट देगा ना, हाँ, ऐसा वाला। तो ये हमारा कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा जाएगा जब राइट ऑफ करना होगा, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में शो किया जाएगा क्योंकि ये हमारी एसेट बन जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इससे प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है,
आगे चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ आपस में चेंजेस हो जाना, जैसे कि रेक्टिफिकेशन में बताया गया था। ये चैप्टर लास्ट में लेने का यही एक मोटिव होता है कि जो आगे सब सीख लिया वो सब इसमें आ जाता है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, उनको हमने आपस में मिक्स कर दिया। जैसे वेजेज इंक्लूड 4000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, वो हमने वेजेज में लगा दी, नहीं, उसे वेजेज में से लेस करना होगा और हमें जिस मशीनरी को हमने इंस्टॉल किया उसमें हमें ऐड करना होगा, तो दोनों में एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स एंड लॉसेस, अगर किसी भी तरीके से जैसे फायर लग गई या फिर जो थीफ है उसने हमारी चोरी कर ली, तो इससे हमारी परचेजेस डाउन हो जाती है, परचेज में से लेस होंगे और जो लॉस होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। अगर फायर है और इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम, सेम हमें क्लेम मिल गया, एसेट में मिल जाएगा, हमको एसेट में डाल देना उसको बैलेंस शीट में जा करके, ठीक है। और समझे, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन से पहले और भी है, चैरिटी परचेजेस हमारी कम हो जाती हैं, सैंपल देना परचेजेस हमारी कम हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट परचेजेस हमारी लेस हो जाती है, सब परचेजेस लेस कर देना, और बाकी ये तीनों सब जो होते हैं हमारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं, सब प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो जाएगा। आ जाते हैं मैनेजर्स कमीशन पर। ये सारा काम करने के लिए हमने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, तो ऑब्वियस बात है कि ये सब काम करने मैनेजर को भी कमीशन लेगा, तो जो नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा उस पर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। माना जैसे सारा कैलकुलेशन करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सारा कैलकुलेशन करके और जो भी प्रॉफिट आया वो यहाँ पर 10,000 रुपये का आ रहा है नेट प्रॉफिट। अगर उन्होंने कहा है बिफोर, तो बिफोर मतलब 10,000 10% देना, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, आप उसको 1,000 रुपीज़ का दे दो और 1,000 में से 9,000 हमारा अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग का मतलब यहाँ पर आप इस इंटरेस्ट की रेट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 110 से अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, बाकी सब सेम होगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, ओके। चले, तो एडजस्टमेंट तो बहुत है, अनलिमिटेड एडजस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है बिजनेस में, फिर भी जो मेन थे वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में ये जो सारे ट्रांजैक्शन हमने यहाँ लिखे हैं वो आपको एज ए नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।